शशि जी की पुस्तक का नाम भी है लीक से हटकर। मुझे लगता है कि इस पुस्तक में भी एक शायर की काव्यमयता है, सिंह की निडरता है और सपूत का दायित्व बोध है। पुस्तक की भाषा में कविता सी रवानी है, इसके विचारों में पूरी निर्भयता और निष्पक्षता है तथा समाज और देश के नव निर्माण के सपनों की सुगबुगाहट है। इस बीच में मैं जब पुस्तक का विमोचन हो गया तो मैं इनका कुछ लगा कि अंदर क्या है देखना चाहिए, तो एक शीर्षक इन्होंने दिया है, वो है पृष्ठ 47 पर, जिसमें लिखा है खुद को समझने और संजोने का वक्त। और ये घटना का उल्लेख किया है क्योंकि मेरा भी वहां जाना हुआ था, इसलिए मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा उसमें रुचि और भी बढ़ गई। उदयपुर के पास, राजस्थान में उदयपुर के पास नाथ द्वारा है और वहीं से कुछ ही दूरी पर हल्दी घाटी है। हल्दी घाटी का इन्होंने उसका जो सारांश था वो यहां पर दिया है और उसकी तुलना इन्होंने हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की तुलना भगवान राम का जो लंका में उन्होंने विजय पाई थी उन दोनों की तुलना की। और तुलना करते करते उन्होंने ये कहा कि भगवान राम लंका पर विजय इसलिए पाई कि उन्होंने अपनी पूरी तैयारी करते समय जिस मार्ग से उनको जाना था लंका तक, उस मार्ग में उनको जो भी मिला, दीन दुखी दलित उपेक्षित भील बनवासी आदिवासी जो भी मिला, सबके साथ मित्रता की। लेकिन इसकी तुलना में महाराणा प्रताप ने वो तुलना नहीं की। वो स्वयं भूखे रहे, घास की रोटी खाते रहे, लेकिन जिस जंगल में वो थे उस जंगल का जो भील बनवासी था उनके साथ में मित्रता नहीं की। मित्रता बाद में हुई। तो यद्यपि महाराणा प्रताप ने कहा था कि हम हारे नहीं हैं, हार गए लेकिन हम झुके नहीं, वो बात एक कल्पना है, एक उनका एक जीवन का उद्देश्य था, उन्होंने कहा। लेकिन इसके बाद में अंत में इन्होंने कहा कि सत्य तो सत्य होता है और सत्य की विजय हमेशा होती है। और उसको इन्होंने भगवान राम की उसमें जो कहा कि हमारी संस्कृति इतनी समरस है तो फिर हम उसे सामूहिक उत्सव में तब्दील क्यों नहीं करते। और इस सामूहिक उत्सव की बात करते करते उन्होंने सत्य की बात कही, सत्य की विजय।